जो सीक्रेट है अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती। बेसिकली एज अ ह्यूमन नेचर हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते एज ह्यूमन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मन होता है ना, वो उसका बेसिक नेचर है चंचल होना। मतलब कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। बट कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी होती है कि जहाँ पे कुछ भी चंचलता नहीं होती। तो हमें अपने मन, जो हमारा ह्यूमन बेसिक नेचर है, उसके अगेंस्ट हमें काम करना होता है। इतना समझ आया? ठीक है। अब जो ह्यूमन है उसी ने ही सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बचपन से देखते हैं कि स्कूल में हम जाते हैं, तो स्कूल को भी तो बहुत लोग चला रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल होके क्यों चल रहा है? कोई कंपनी हो गई, वो सक्सेसफुल क्यों चल रही है? या फिर एक तो हम कहते हैं यार मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। कंसिस्टेंसी की कितनी बड़ी अपने आप में प्रॉब्लम है। बट वहीं एक इंसान क्या करता है, सिर्फ धीरे 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 एक ऐसी चीज बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, जो एक जगह से दूसरे प्लैनेट भी भेज देता है और वहां से वापस भी ले आता है। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, या इतने सारे लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि वो लोग क्या यूज करते हैं? वो लोग यूज करते हैं एक एक स्ट्रक्चर और एक क्या कहते हैं, सिस्टम। इतनी सी चीज समझ है? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज होती है कि ह्यूमन का एक बेसिक नेचर क्या होता है। ह्यूमन सबसे ज्यादा परेशान या एंजाइटी में कब होता है? वो एंजाइटी या परेशान तब होता है जब उसको पता नहीं होता आगे कहां जाना है। बट आप इसको इतना समझो, जितनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग होगी उतना कम एंजाइटी होगी, और जितनी कम एंजाइटी होगी उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बोला यार कि हमें चलना है। कहां चलना है? नहीं पता। कितने दिन के लिए जाना है? नहीं पता। कितने पैसे खर्च होंगे? नहीं पता। कितने कपड़े यूज होंगे? कहां मौसम है? तो कितने सारे थॉट्स आ गए जो एंजाइटी क्रिएट करेंगे। तो क्या वो आपकी जो ट्रिप है वो अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाएगी। आप हमेशा परेशान रहोगे, ये रहोगे, दुखी रहोगे, और हमेशा ओवर थिंकिंग होती रहेगी। हमारी लाइफ में भी तो ऐसी होता है, हमें ओवर थिंकिंग होती रहती है, हम परेशान होते रहते हैं, कभी कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा होता, सारे काम खराब हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता चीजें कहाँ हैं। बट वहीं ट्रिप पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि हमें कहाँ जाना है, कितने रुपए खर्च होंगे, वहां का वेदर क्या है, खाना क्या है, कपड़े क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आपके सामने वो चीज है, तो क्या आपको एंजाइटी होगी? वो आपकी ट्रिप कैसी जाएगी? अच्छी जाएगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं एक और लास्ट चीज बताता हूँ। जो सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन क्या होते हैं। सक्सेसफुल पर्सन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो काम ज्यादा नहीं करते, वो अपने मन को ज्यादा नहीं चलाते, वो अपने मन को चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम बिल्ड करने में। एक सिस्टम, एक प्लानिंग, एक सिस्टम बिल्ड होता है, हाँ। बट मैंने आपको क्या बताया, और एक सिस्टम बिल्ड करने के बाद फिर वो शांति से बैठ जाते हैं, फिर वो सिस्टम को मॉनिटर करते रहते हैं। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हमारा ह्यूमन का कैसा नेचर है, चंचल है। तो उसे हर समय सब कुछ नया चाहिए। तो जो अनसक्सेसफुल पर्सन है या जो लोअर लेवल पे है, उसे बस बताया जाता है क्या करना है, और जब उसे नहीं बताया जाता तो वो खाली रहता है, पागलों की तरह घूमता रहता है। अब आपने जैसे मेरे से पूछा था कि आपका जो यूट्यूब पे जो ग्रोथ है उसका सीक्रेट क्या है, तो उसमें कंसिस्टेंसी का भी सीक्रेट आ जाएगा। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मतलब हर चीज में कंसिस्टेंसी में, यूट्यूब जो भी था। ये मेरे को समझ, मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ ना तो सब कवर होगा, ठीक है। इवन जब एक और चीज बताता हूँ, एक इंसान वो होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत कम रिजल्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते। और एक दूसरा वाला पार्ट होता है जो बहुत कम मेहनत करता है और सबसे ज्यादा ग्रोथ लाते हैं, वो सक्सेसफुल लोग होते हैं, या मोर प्रोडक्टिव जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यूट्यूब पहले स्टॉक मार्केट के अंदर जब मैं काम करता था, मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था, अलग अलग चीजों को फाइंड आउट कर रहा था, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो मैं 10 घंटे काम करता था, बट फिर भी प्रॉफिट्स नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बिल्ड करने की जगह एक नई नई चीजें ढूंढने जा रही थी।
तो वो ओवर थिंकिंग हो रही थी, ना कि प्रोग्रेस हो रही थी, क्योंकि प्रोग्रेस कब होती है जब चीजें फिक्स होती हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। तो चलो उस पर आता हूँ। पॉइंट इज, आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आज 1 अगस्त है, उससे पहले 1 जुलाई थी। सो मेरी लाइफ में चेंज कब आया, जब मैंने अपनी लाइफ में सिस्टम और एक प्रोसेस बिल्ड किया। स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने एक प्रोसेस बिल्ड किया, मैं उसको ही यूज करता हूं, और उसको छोड़ो, इस पे आता हूं। अब यूट्यूब को मैंने कैसे अच्छा किया, मेरे को 1 जुलाई को ही ये पता था कि पूरे महीने क्या जाने वाला है, और 5 जुलाई तक जो उस पर अपलोड होने करना था वो अपलोड हो चुका था प्राइवेट में, सिर्फ डेट्स चेंज करी थी। क्यों? इसमें क्या है कि एक शीट निकाली कि 30 टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, ये हर कोई कर लेता है। प्रॉब्लम क्या आती है, उस शीट को निकालने के बाद वो एक और शीट निकालने लग जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होकर कुछ अचीव करना है ना, तो अपने चंचल मन को सबसे कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको कम से कम मेहनत करनी है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो। और हमको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं छोटे से बताऊं कि अभी मेरे पास YouTube पे मेरे पास इतना कंटेंट है कि 2025 जनवरी 2025 को तक क्या क्या अपलोड करना है वो एक्चुअली में है मेरे पास। और मेरे को सिंपल काम क्या होता है, बस मेरे को डेली मेरे को वीडियो बनानी होती है उस टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी हम जहां बैठे हैं मैं बात कर रहा हूँ, आज 2 तारीख है, बट 12 तारीख तक का कंटेंट पहले से अपलोड है। अब मेरी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब पे वीडियो कंसिस्टेंट डलती रहेंगी, ठीक। अब इसको हम पढ़ाई में कैसे यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको आने वाले, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सीए का एग्जाम पे 3 महीने बाद, ठीक है, कब है एग्जाम? 1 नवंबर। तो अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपके पास आज अगर आपको कंसिस्टेंसी और सही में कुछ ग्रोथ चाहिए ना, वो भी फोकस के साथ, कम मेहनत के साथ और ज्यादा प्रोडक्टिव ग्रोथ चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आज से और 1 नवंबर की रात, मतलब सॉरी उससे एक दिन पहले, ठीक है, 30 सितंबर या 31 सितंबर की रात तक आपको क्या करना है। और ये तो चलो आप प्लान बना लेते हो, हम भी बना लेते हैं। दूसरी चीज होती है उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये एक छोटी सी चीज है, जैसे मैंने थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन कर दिया जो भी थियरी। अब देखो, जैसे स्कूल में आपको टाइम टेबल पता होता था कि क्या है, अब टीचर आए या ना आए या कोई टीचर आए, कुछ भी हो, बट वो ऐसे का ऐसा ही चलना था, सही है। और उसके बाद हम आते हैं कॉलेज किया, फिर हम आते हैं जॉब में। आपको पता होता था पहले दिन ही कि आपको आने वाले महीने क्या करना है, या हफ्ते भर की प्लानिंग होती थी। तो बस यही एक सीक्रेट है। हमें बोरियत जो होती है ना, हमें जो अपना मन मारना होता है ना, जो मन मारने वाली बात होती है, वही सीक्रेट है कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन का, ग्रोथ का, कि हमें खुद का नौकर बन के काम करना है। आपने एक चीज देखी है कि लोग नौकरी तो बहुत ज्यादा, मतलब लोग जॉब तो हर किसी की कर लेते हैं, बट खुद का काम नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? हम कहते हैं कि मुझे अपना कुछ करना है। अगर आपको अपना कुछ करना है ना, तो असल में आपको अपना ही नौकर बनना पड़ेगा, और वो भी सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाला। कि अगर आपने लिख दिया कि आज मुझे अपने बिजनेस के लिए 5 काम करने हैं, तो आपके घर में कितना भी फंक्शन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपकी लाइफ में कितनी भी एक्साइटमेंट हो, परेशानी हो, दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी वो 5 चीजें करनी ही पड़ेंगी। ये होता है सीक्रेट फॉर कंसिस्टेंसी। एक छोटी सी लास्ट चीज बता रहा हूँ, फिर बंद करते हैं, मतलब इस टॉपिक को एंड करते हैं। वो ये है कि हम कहते हैं यार मैं इस काम को कर रहा हूँ, मगर इसमें मुझे परेशानी आ रही है, मुझे ये आ रहा है, मगर मुझे अंदर से लग रहा है कि मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए, मुझे अंदर से लग रहा है अगर मैं ये और कर लूँ तो सही हो जाएगा, ये और कर लूँ तो सही हो जाएगा।
इस बात को मैंने बार बार कोट किया, एक बार और कोट करता हूँ। स्टीव जॉब्स ने बहुत प्यारी बात बोली थी फोकस और कंसिस्टेंसी के ऊपर। उन्होंने बोला था फोकस और कंसिस्टेंसी तब आती है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम को करके आए, आप किसी काम को एक हफ्ते से कर रहे हो, उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, वो वर्क नहीं कर रहा है, उसका स्कोप समझ नहीं आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज, ये इश्यूज वो इश्यूज, ठीक है। और रात में जब आप सोते हो आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया है जो आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा फील दे रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और वो आपको सोने तक नहीं दे रहा, और आप 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आपको अंदर से आवाज आ रही है कि अब तो मुझे यही करना है, ठीक है। बट फिर भी आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, तैयार होते हो, और वही काम करने जाते हो जिस काम को आपने कल छोड़ा था। मतलब आप समझ रही हो ना, हमें सिखाया गया कि मन नहीं मारना चाहिए, हमें सिखाया जाता है ना मन की बात नहीं मारनी चाहिए। और आप देखना जो लोग बोलते हैं ना मन की बात नहीं मारनी चाहिए, अब वो देख लेना कि वो लोग किस हालत में होते हैं। जैसे आपके फैमिली में जो हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर हैं, आपने देखा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने सिर्फ अपने कैरियर में नहीं अचीव किया, उन्होंने अपने रिलेशनशिप में भी अचीव किया, उन्होंने अपनी हेल्थ में भी अचीव किया है, उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ में भी अचीव किया है। क्योंकि जो हमारा कोर नेचर होता है ना, वो सिर्फ हमारे एक पार्ट में ही वो नहीं करता, क्या कहते हैं, इफेक्ट, वो हमारे हर पार्ट में इफेक्ट करता है। अगर आप कंसिस्टेंसी वाले पर्सन हो या प्लानिंग करने वाले पर्सन हो, तो आप अपने रिलेशनशिप को भी प्लान करोगे कि क्या करना है, फैमिली के साथ, पर्सनल, फ्यूचर जो भी है, दोस्तों के साथ, कैरियर, प्रोफेशनल, इवन अगर आपने एक चीज देखा होगा कि जो लोग अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं प्रॉपरली, उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है। अगर ये थोड़ा देखा हो ना, ये वाली चीज। और जो इंसान अपने कैरियर में अच्छा नहीं कर रहा है, बस चल रहा है, तो उसका कैरियर खराब, रिलेशनशिप खराब, मेंटल हेल्थ खराब, फिजिकल हेल्थ खराब, सब खराब। समझे इस बात को? और बाकी इसके बारे में जो है वो मैं आपको और बताता हूँ।